नमस्कार। आप सभी को रंग गुलाल के इस रंग बिरंगे त्योहार की बहुत बहुत रंग बिरंगी शुभकामनाएं। आज मैं आपको आशा शर्मा जी की जो कहानी सुना रही हूँ, उसमें होली के खूबसूरत रंग बिरंगे रंगों के साथ बिखरे हुए रंग भी दिखाई देंगे। आइए सुनते हैं बिखरे बिखरे रंग। सुगनी को देखो तो सहसा आंगन में फुदकती गौरैया याद आ जाती है। हर समय बकर बकर करती सुगनी को दादी अक्सर टोक देती हैं। कुछ तो लक्खन छोरियों की भी सीख ले सुगनी, अगले घर जाकर नाक कटवाएगी मायके की, कहती हुई दादी हर समय उसे लड़की होने का एहसास दिलाती रहती हैं। इस तरह से दादी अपना कर्तव्य निभा रही होती हैं। माँ हालांकि उसे टोकती तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जब भी उसका सुर जरा ऊंचा होने लगता, आंख जरूर दिखा देती थी। सुगनी अपने कंधे उचकाकर एक बार फिर से हंस देती थी। उसकी हंसी से घर में रंग बिखर जाते। 14 वर्षीय किशोरी सुगनी अपने पिता की बेहद लाडली। पिता ने उसे कभी भी बेटी होने का ताना नहीं दिया था, सदा बेहतर परवरिश दी थी। लाड़ तो दादी भी उसे बहुत करती थी, लेकिन उसका लड़की होना उन दोनों के बीच दीवार की तरह आ जाता है। दादी के अनुसार लड़कियों को चुप रहना आना चाहिए। एक चुप्पी अनेक मुश्किल का हल होती है। माँ का व्यवहार सुगनी के लिए बहुत ही संतुलित होता है। वे कहती हैं कि जहाँ चपर चपर करना अच्छी आदत नहीं है, वहीं बेवजह चुप रहना भी किसी सामान्य समस्या का हल नहीं होता। ये समस्याओं से पलायन करने जैसा ही होता है। चंचल चपल सुगनी को होली का त्योहार बहुत पसंद है। कई रंग के गुलाल, पक्के रंग के साथ साथ रंगीन गुब्बारे और बड़ी सी पिचकारी, ये सब उसकी फरमाइश सूची में सबसे ऊपर होते हैं। जहाँ पिता उसकी हर खुशी में खुश होते हैं, वहीं दादी को उसके इस खिलंदड़ेपन से सर्वथा ऐतराज होता है। इस बार भी होली की सुबह सुबह सुगनी अपने दोस्तों को रंगने निकल पड़ी। उसकी कुलांचे देखते ही हर साल की तरह इस बार भी दादी ने टोक दिया, अब तो बड़ी हो गई है सुगनी, चाल में जरा धीरज ला। यह ज्यादा उछलना कूदना शोभा नहीं देता, और हाँ, जुबान भी जरा खींच कर ही रखा कर, दादी ने कहा। लेकिन उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती सुगनी ने एक मुट्ठी गुलाब दादी की कोरी ओढ़नी पर उछाल दिया, और ये जा और वो जा। घर में बिखरे रंग देखकर दादी बड़बड़ाती ही रह गईं। दोपहर के 3 बजने को आए। होली के खिलाड़ी भी अब थक हार कर अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन सुगनी का कहीं अता पता नहीं था। दादी की निगाहें दरवाजे से होती हुई मुख्य सड़क तर जाती और निराश सी वापस लौट आती। माँ का दिल भी अब कुछ कुछ धड़कने लगा था। तभी सबने देखा कि मुरझाए हुए फूल सी सुगनी थके कदमों से अपने शरीर का बोझा ढोती हुई आ रही है। माँ को आश्चर्य हुआ, यह चाल तो सुगनी के स्वभाव से मेल नहीं खाती। क्या हुआ होगा इसे? माँ ने पूछा भी, लेकिन सुगनी चुप। सोचा थक गई होगी। दादी भी हैरान थी कि आज इसकी कतरनी सी जुबान की धार कहाँ चली गई। कहाँ तो घर में घुसने से पहले ही होली के किस्से कहानियों का दौर शुरू हो जाता था, और कहाँ आज जुबान पर ताला ही जड़ा हुआ है और चाबी किसी के हाथ नहीं लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीत गए। सुगनी बिल्कुल चुप हो गई थी, न पापा से, न माँ से, और न ही दादी से। सुगनी किसी से भी बात नहीं करती थी, बस रोबोट की तरह सारे काम करती और फिर बुत की तरह बैठ जाती। अरे क्या हुआ, तेरी बकर बकर कहाँ चली गई? दादी को भी उसकी चुप्पी अखर रही थी। देख सुगनी, पहले भी समझाती थी और आज भी कह रही हूँ, कुछ अनचाहा हुआ है तो मुंह खोल, बोलना ज़रूरी है लड़की। याद रखना, अन्याय सहने वाले भी बराबर के दोषी कहलाते हैं। एक दिन माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। ममता का ताप पाते ही जमी हुई पीड़ा पिघलकर सुगनी की आंखों से बहने लगी। जैसे जैसे उसकी जुबान खुलती गई,
रिश्ते शर्मसार होते गए, चेहरे बेनकाब होते गए, शराफत के सफ़ेद चोलों पर काले निशान उभरते गए। हर शब्द के साथ दादी की आंखें चौड़ी होती गईं। सुगनी की बात पूरी हो गई थी। माँ किंग कर्तव्य विमूढ़ सी उसे आंचल में समेटे बैठी थी। दादी बेचैनी से आंगन में डोल रही थी। चुप्पी खींच ले छोरी, हलक में उतार ले इस जहर को। लड़की की आबरू कांच जैसी होती है, दरार आ जाने पर इसे जोड़ना नामुमकिन होता है। दादी ने अपने अनुभव के आधार पर फैसला सुना दिया। सुनते ही माँ के भीतर दर्द की लहर उठी। सुगनी ने भी कातर आंखों से दादी की तरफ देखा। दादी ने चेहरा घुमा लिया। नहीं, कभी नहीं। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि यह दोषी के हौसले को बढ़ाने वाला होता है। आज सुगनी थी तो कल कोई और हो सकती है। आवाज़ तो उठानी ही होगी। माँ ने दृढ़ता से सुगनी का हाथ पकड़ा और घर लौटते पिता के सामने खड़ा कर दिया। एक बार की तो पिता के कदम भी लड़खड़ा गए। बहुत विचार करने के बाद पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाने पर सहमति बनी। समय तो लगा, लेकिन आखिर सच्चाई की जीत हुई। दोषी को सजा मिली और सुगनी को गलत न सहने की जिद पर शाबाशी। सुगनी की बकर बकर फिर से चालू हो गई। अब दादी को पूरी नहीं लगती। घर में फिर से रंग बिखरने लगे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा मुझे। नमस्कार।